नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी आपकी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग फिर से इस पिटारे में टॉप 5 का पिटारा चल रहा है ना। हर एक मैथ के लेक्चर में आपको टॉप 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के करवाते हैं और ये 5 के पिटारा में आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का या कभी कभार 8 नंबर का जरूर बनता है। तो बिना देरी करते हुए कॉपी पे लेके बैठ जाओ। क्वेश्चन आपके सामने पहले से लिख रखा है और लगभग हर लेक्चर में हम आपको एक बात बताते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी बुक के हैं। हमारी मान लो या कहीं भी तमाम किताबों में आपको ये मिल जाएंगे। कहने का मतलब बार बार आते, तो जो हमने अपनी पर्सनल बुक बनाई, कई बार आपको वीडियो में हमने दिखाया है, उसके क्रॉप किए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, वही हम आपको बार बार डिस्कस करते हैं जो ज्यादातर आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आज इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स a अपान b माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपान a प्लस बी इक्वल π/4। जब भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन आए तो हम लोग एक पक्ष सॉल्व करते हैं, दूसरा पक्ष निकालते हैं। अगर दोनों पक्ष लगभग इक्वल है तो हम ये देखते हैं कि कौन सा पक्ष बड़ा है, कौन सा पक्ष छोटा। हमेशा बड़ा पक्ष सॉल्व किया जाता है, चाहे वो LHS हो चाहे RHS। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग LHS लिखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ पर लिख देंगे LHS। और LHS में है क्या आपका क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स a अपान बी माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपान a प्लस बी। ठीक, और हमको हल करके क्या लाना है, π/4। तो ये है आपका RHS। ठीक, ये हमको सॉल्व करके निकालना है। चलो ठीक, तो सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूले आप पहले लिख लीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। और ये फार्मूला कब होता है? जब एक्स वाई इज लेस देन 1। और एक यही सेम फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ये फार्मूला पहली बार पढ़ रहे हैं। जो लोग भी ये फार्मूला पहली बार पढ़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए क्या आपने इसके पहले ये फार्मूला नहीं पढ़ा था। और बेटा यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 8 नंबर में आता है या 5 नंबर भी देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। कब? अगर हम एक्स वाई का मल्टीप्लाई करें, ध्यान से समझो, अगर हम एक्स वाई का मल्टीप्लाई करें और वो वैल्यू एक से छोटी हो, जैसा कि यहाँ दिखाया गया, तब तो फार्मूला आपका ये काम करता है। अगर वो वैल्यू एक से बड़ी हो जाए तब आपका ये फार्मूला काम करेगा, यानी उसमें आपको पाई और ऐड करना पड़ेगा। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ ये फार्मूला पढ़ते हैं। और एक फार्मूला होता है आपका माइनस वाला, tan के रूप में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। कोई दिक्कत? ये फार्मूला हमेशा ये काम करेगा, चाहे एक्स वाई इज लेस देन 1 हो, चाहे एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 हो। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके। अब इसमें आपका फार्मूला कौन सा लगेगा? माइनस वाला। तो थोड़ी देर के लिए इतनी चीजें हम लोग क्या करते हैं, साइड में कर लेते हैं। क्या करते हैं, इधर इसके नीचे क्वेश्चन के लगा दीजिए। ठीक, आपको दिख रहा होगा फार्मूले साइड में। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आपने LHS यहाँ पर लिख रखा है, क्या है, tan इनवर्स a अपान बी माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपान a प्लस बी। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाओगे tan इनवर्स। अब देखो बीच में माइनस है तो फार्मूला कौन सा लगेगा आपका? ये देखो, यहाँ पर x और y है तो ऊपर x माइनस वाई, नीचे 1 प्लस एक्स वाई। तो वही काम आपको यहाँ कर देना। तो पहले लिखोगे a अपान बी माइनस फिर a माइनस बी अपान a प्लस बी। ये तो हुआ ऊपर वाला काम, यानी x माइनस वाई। अब नीचे यहाँ पर क्या है? ठीक है, नीचे यहाँ पर क्या है, 1 प्लस एक्स वाई। तो अब नीचे हम लोग करेंगे 1 प्लस एक्स वाई का मतलब x की जगह पर रखोगे a बटे बी और y की जगह रखोगे a माइनस बी अपान a प्लस बी। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब क्या करेंगे, आगे ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम क्या ले लोगे, ऊपर एलसीएम हो जाएगा, बाहर भी a प्लस बी। ध्यान से समझो, एलसीएम ये b और ये प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस
ए बी हो जाएगा, इधर इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? नीचे इसके नीचे भी एक मान के एलसीएम हो जाएगा बी ए प्लस बी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी पहले इस बी का गुणा इन दोनों में होगा, फिर जो आएगा उसका गुणा वन में होगा। तो ए का गुणा बी में करोगे, ए बी वन में करोगे तो ये हो जाएगा ए बी, फिर बी का बी में करेंगे बी स्क्वायर, वन में करोगे तो ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह अंदर ए का गुणा करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का ए बी। इतनी बात समझ में आई या नहीं? अब क्या करोगे फिर से समझ लो, ऊपर जो है आपका ए अपान बी माइनस ए माइनस बी अपान ए प्लस बी, इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर फिर से एलसीएम लिया गया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। अब क्या करोगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ध्यान से समझना, ऊपर आपका माइनस का ए बी प्लस का ए बी कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका, अब नीचे ध्यान से समझो, ये वाला ब्रैकेट जो बी ए प्लस बी लिखा और ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट पूरा कट जाएगा। जब भी एक के नीचे एक इधर समझो, जैसे हम लिखते हैं 1/2/3/2, तो जब चार लगातार एक के नीचे एक संख्याएं हो तो अल्टरनेट में अगर सेम वैल्यू है तो वो कैंसिल हो जाती है। यहाँ पर आप देखोगे बाहर भी अंदर ए प्लस बी और यहाँ भी बाहर भी अंदर ए प्लस बी, तो ये ब्रैकेट इससे कट जाएगा इस तरीके के हिसाब से, और नीचे आपका यहाँ प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई या नहीं? थोड़ा समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन बहुत कठिन है, बड़ा आसान है। टेन इनवर्स ए अपान बी माइनस टेन इनवर्स ए माइनस बी अपान ए प्लस बी लिखा था, फार्मूला हम लोगों ने लगाया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स वाई। एक्स की जगह पर आपका ए अपान बी है, वाई की जगह पर है ए माइनस बी अपान ए प्लस बी, उसके बाद कैलकुलेशन की गई जो आप बेसिक करते आए हो अभी तक। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर आपका बचा क्या है, टेन इनवर्स ऊपर बचा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी आपका क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स, इन दोनों को जब कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा वन। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 10 में 1 किसका मान होता है, तो आपका जवाब आएगा 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन। 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा π/4। बोलो यही आपको RHS लाना था या नहीं? तो जब भी ऐसे प्रूविंग वाले क्वेश्चन आए, आप बड़ा पक्ष हमेशा सॉल्व कीजिए, छोटा पक्ष ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पर आप लिख दोगे क्या, LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और आगे लिख दोगे प्रूफ। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ ये तीन फार्मूले नोट कर लेना और इनका स्क्रीनशॉट भी आप कर लीजिए, और साथ ही साथ याद जरूर कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत से लोग इसका आंसर गलत करके यहाँ पर पाई की जगह पर जीरो सिद्ध कर देते हैं। क्या गलती होती है उसको ध्यान से समझो। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे वही बात, पहले हम लोग LHS लिखेंगे क्या, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस और यहाँ पर टेन इनवर्स 3। अभी आपको हमने एक फार्मूला लिखा था क्या, कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y अगर आपको लिखना हो तो ये फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है, जब x y का गुणा कराओगे और वो एक से छोटा होगा। साथ ही साथ अभी अभी आपको हमने बताया एक और फार्मूला होता है पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा, जब x y का गुणा कराओगे और वो एक से ज्यादा होगा। इतनी बात समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर आप देखोगे, अगर हम अपना क्वेश्चन फिर से उठाएं तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स 1, फिर हो जाएगा टेन इनवर्स 2 और फिर हो जाएगा टेन इनवर्स 3। अब देखो यहाँ पर तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर टेन इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10π/4। 1045 का मान क्या होता है, 1। अब अगर 3 का गुणा 2 में कराओगे तो आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा, 6। 6 वैल्यू आपकी एक से कम है या एक से ज्यादा, आप ही बताओ क्या है, एक से ज्यादा। तो जब भी एक्स वाई का गुणा एक से ज्यादा होगा तो पाई के साथ फार्मूला लगाओगे, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप पहले लिखोगे पाई प्लस, अब यही फार्मूला लगा दोगे, टेन इनवर्स 2 प्लस 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 माइनस 2 इंटू 3। बाकी पूरा x की जगह पर 2 है, y की जगह पर 3, बाकी फार्मूले पर चल रहा है। अब 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा तो इधर आ जाएगा π/4 प्लस पाई, और इधर ध्यान से समझो आगे 10 इनवर्स ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 6। बोलो बेटा यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगर चीजें आपको समझ में आती हैं, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। आपके लाइक और प्यारे कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं
और आपके लिए लगभग हर सब्जेक्ट में हम डेली मेहनत करने का प्रयास करते हैं। जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं अच्छी तरह के जानते हैं हमको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। सुबह 6 बजे से कोचिंग हमारी ऑफलाइन स्टार्ट होती है, 6 से 7 एक बैच रहता है, 7 से 8 बैच रहता है, उसके बाद हमें स्कूल ज्वाइन करना होता है और 1 बजे स्कूल की छुट्टी होती, छुट्टी के तुरंत बाद एक बैच रहता है। ऑफलाइन बच्चे सभी लोग जानते होंगे हमारे जो पास पड़ोस के हैं, 1 से 2 बैच रहता है, फिर 2 से 3 केवल 1 घंटे हमको रिलैक्स मिलता है, उसी में खाना खाना, रिलैक्स करना, जो भी काम होते हैं, और 3 बजे से 6 बजे तक रेगुलर फिर बैच चलते हैं और 6 बजे के बाद थोड़ी देर आधा 1 घंटे का आराम और उसके बाद में रात में आपके साथ फिर यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं और पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उनको एडिट करके अपलोड करना होता है। तो स्ट्रगल बहुत करते हैं। आप लोग अगर लाइक, कमेंट और शेयर ये करते रहोगे तो हम आपके लिए हमेशा मोटिवेट रहेंगे, कितना भी थके हुए हों दिन भर के, लेकिन आपके लिए हम जरूर पढ़ाने का प्रयास करेंगे और हर सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे। बस आप अपने चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। क्लियर? तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ तक समझ चुके होंगे आप आगे की कहानी क्या है, पाई/4 प्लस पाई। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर टेन इनवर्स 5/1 माइनस है, तो नीचे -5 बचेगा कि नहीं। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, टेन इनवर्स और ब्रैकेट में हो जाएगा 5 और नीचे गौर से देखोगे क्या बचेगा, -5, 1 - 6 -5। इस 5 से ये 5 कट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई/4 प्लस पाई प्लस टेन इनवर्स -1। अच्छा, टेन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, अगर टेन इनवर्स के आगे माइनस थीटा है तो वो माइनस आ जाता है बाहर, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स में 1, यानी इस माइनस को बाहर निकाल लिया। अब ये हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई माइनस टेन इनवर्स। अब बताओ ये किसका मान है, फिर से आप रख दोगे कि पाई/4 का 10 से टेन इनवर्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई/4 प्लस पाई और माइनस पाई/4। यहाँ पर प्लस का पाई/4 माइनस का पाई/4 कट जाएगा तो फाइनली आ जाएगा पाई, और यही है आपका RHS और यही आपको प्रूव करना था। तो बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। और जो लोग ये फार्मूला नहीं जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, एक्स वाई का अगर मल्टीप्लाई 1 से बड़ा है तो पाई लेकर चलते हैं, तो आप इसको हल करोगे और आंसर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में आप ये पाई लोगे नहीं, और जब पाई लोगे नहीं तो ये जो पाई लास्ट में बचा है वो बचेगा नहीं, पाई/4 से पाई/4 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 0। तो ऐसी गलती एग्जाम में बिल्कुल भी मत करना। आप ढंग से पढ़कर जाइए, कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़ के जाइए, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, और इसमें भी आपको ये सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, ढूंढ कर इकट्ठा किए हमने, समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप फिर से LHS लिख दीजिए और लिखा गया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल लाना क्या है, पाई/4। अब देखो इसके दो रास्ते होते हैं, एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये 2 tan इनवर्स 1/3 लिखा है तो इसको क्या हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं ऐसे, बोलो। देखो एक सवाल को लगाने के बहुत से रास्ते होते हैं, रास्ता वो अपनाया जाता है जो सरल हो। आपको कानपुर से दिल्ली जाना है तो क्या केवल एक ही रास्ता है, हजारों रास्ते हैं, कहीं से भी आप चले जाओ, बशर्ते रास्ता कौन सा चुनोगे आप, जो आपके लिए आरामदायक होगा और जल्दी पहुंचाएगा, है ना। वही आपको क्वेश्चन में करना है। यहाँ पर हम 2 tan इनवर्स 1/3 को क्या 2 जगह नहीं लिख सकते हैं। अब 2 जगह लिखोगे, फिर यहाँ फार्मूला एक बार इसमें tan इनवर्स x प्लस वाई लगाओगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका फिर इसके साथ फार्मूला, और इस तरीके से भी लगा दे। ठीक, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टाइप। ठीक, 2 तरीकों से बताएंगे। पहला तरीका क्या, आप इसमें फार्मूला लगाओ, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, ऊपर दोनों को जोड़ दोगे, नीचे 1 माइनस और दोनों का गुणा कर दोगे, यही तो रूल होता है। साथ में जो आपका tan इनवर्स 1/7 चलना है उसको वैसे ही चलने दो। उसके बाद यहाँ पर आप गौर से देखोगे tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लोगे 3 तो ऊपर 1 + 1 हो जाएगा और नीचे 1 - 1/9 हो जाएगा, एक एकम 1, 3 और 3 9, प्लस का जो आपका चल रहा है साथ में tan इनवर्स 1/7 वो वैसा ही चलता रहेगा। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब समझो आगे। अब आगे क्या होगा, आगे ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, ऊपर एक और एक जोड़ के 2/3, इसके नीचे एक मानोगे, इधर नीचे वाले में क्या एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एलसीएम 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9 - 1, और साथ में आपके चल रहा था tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर इसको हम फिर से लिखें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
2/3/8/9। एक के नीचे एक जब लगातार 4 संख्याएं हो तो हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया, नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर करा दीजिए और बीच वाले का बीच में। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2 इंटू 9/3 इंटू 8 और साथ में आपके चल रहा था क्या 10 इनवर्स 1/7। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब काट दो, 3 से इसको काटोगे 3 3 9, 2 से इसको काटोगे 4, तो ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस और आगे ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/7। अब देखो फिर से यही फार्मूला लग जाएगा, फिर से आपका एक नया फॉर्मेट तैयार हो गया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। फिर से फार्मूला लगा के हल कर दोगे, आंसर π/4 आ जाएगा। चेक करते हैं कैसे। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7। ठीक, थोड़ा ध्यान से समझना, ये 4 बना हुआ है। अब यहाँ पर आप फार्मूला बनाओगे 10 इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 और नीचे यही दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 3/4 इंटू 1/7। अगला क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, एलसीएम क्या हो जाएगा 7 का गुणा 4 में करोगे 7 चौको 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 या 21 प्लस 4 एकम 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? फिर से समझो, 3/4 1/7 पहले ऊपर जोड़ोगे नीचे मल्टीप्लाई होगा। अब एलसीएम लोगे 7 चौको 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 या 21 और 4 एकम 4। उसके बाद अब नीचे वाली कहानी समझो, नीचे 1 माइनस 3 एकम 3 और 7 चौको 28। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 21 और 4 जोड़ोगे 25 और उसके नीचे 28 और यहाँ पर भी एलसीएम क्या होगा 28 और इसका उधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 28 माइनस 3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब यहाँ पर ये 28 से 28 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 25/28 में 3 कम करोगे 25, 25 से 25 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1। और बार बार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 10 इनवर्स 1 क्या होता है π/4, तो ये होगा आपका RHS। बोलो कोई समस्या? कितना आसान क्वेश्चन था। आपका लिखा था 2 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल π/4। तो पहले ये 2 10 इनवर्स 1/3 का मतलब है कि ये दो जगह हम लोग लिख सकते हैं। पहले इसमें फार्मूला लगाया, पूरा कैलकुलेट किया, फाइनली आपको मिला क्या 10 इनवर्स 3/4 और फिर इसके साथ फार्मूला लगा दिया, आ गया π/4। ये तो है थोड़ा सा बड़ा तरीका। अब हम आपको शॉर्टकट के तरीके से ले चलते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब देखो करेंगे क्या, यहां से कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, इतनी चीजें यहां से पूरी हटा देते, इतना बड़ा लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है और एक छोटा सा रास्ता अपनाते। क्या? एक फार्मूला आप उसके लिए याद कीजिए। क्या? एक फार्मूला होता है 2 10 इनवर्स x बराबर 10 इनवर्स 2x/1 - x²। बस इसको आप याद कर लो, आपका काम एकदम आसान। और ये होने वाला है आपका सेकेंड टाइप और बहुत ही जबरदस्त टाइप। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पर आपसे कहें 2 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7, ये है, ध्यान से समझो। इसमें आपको फार्मूला लगाना है। अगर 2 10 इनवर्स x होता है तो 10 इनवर्स 2x/1 - x² होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2x, x की जगह पर क्या है 1/3 और नीचे 1/9 हो जाएगा जब स्क्वायर करोगे, और आगे 10 इनवर्स 1/7। किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा, फिर से ध्यान दो। 2 10 इनवर्स x होता है तो 10 इनवर्स 2x/1 - x²। अब x की जगह पर आपका 1/3 है तो 10 इनवर्स 2 इंटू 1/3 और नीचे 1/3, यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 1/9 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। इसके नीचे मान लो 1, उसके बाद समझो। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझो। अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या 10 इनवर्स, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3, नीचे अगर 9 एकम 9 एलसीएम, अगर यहाँ पर आप 9 ले लोगे, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो क्या हो जाएगा 9 - 1 और साथ में जो आपका चल रहा है 10 इनवर्स 1/7 ऐसे चलेगा। अब देखो बस इस स्टेप में आपकी कहानी बहुत आसान होने वाली है। 2/3 यहाँ पर बचेगा 8, 8/9, बाहर का नीचे वाले को ऊपर गुणा कर दो, इसका गुणा यहाँ पर, आगे जो जैसा आपका चल रहा था वैसा ही चलने दो। कोई समस्या यहाँ तक? अब यहाँ पर गौर से देखोगे 10 इनवर्स ये हो जाएगा 2 इंटू 9/3 इंटू 8 प्लस 10 इनवर्स। इस रास्ते में थोड़ा सा जरूर उसकी तुलना में छोटा हो जाएगा और दोबारा फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर?
अब 3 से इसको काटोगे 3 तिया 9, 2 से इसको काटोगे 4, तो ये आ जाएगा क्या 10 इनवर्स 3/4 और प्लस 10 इनवर्स 1/7। यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ पर आप फिर से फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या है आपका 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7। फार्मूला इसमें लगाओगे फिर से वही 10 इनवर्स ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/7 और नीचे एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। इसको बस आप कैलकुलेट कर लीजिए। अभी कैलकुलेट किया था, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। देखो एलसीएम कितना हो जाएगा 28 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 या 21 प्लस 4, नीचे भी एलसीएम 28, इधर हो जाएगा 28 माइनस 3, 28 से 28 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनल आपका 10 इनवर्स 25/25 और 25 से 25 कट कर क्या हो जाएगा? बोलो बोलो 10 इनवर्स 1 और 10 इनवर्स 1 क्या होता है 5/4 और यही आपका आरएचएस। तो ये भी रास्ता आपका है सेकेंड टाइप। अच्छे से समझ गए होगे 2 10 इनवर्स x बराबर होता है 10 इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इस फार्मूले से सिर्फ हम लोग हल करके 10 इनवर्स 3/4 लाए और यहाँ पर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y लगा दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा है 10 इनवर्स 1/2 10 इनवर्स 1/3। अब ये आपका HW हो गया है ना। फार्मूला क्या है बिल्कुल आसान है 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3 बराबर 5/4 लाना। एक देखो ट्रिक, आगे चल के आप कंपटीशन में सीखोगे। एक ट्रिक होती है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ध्यान से समझो बेटा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, पहली वाली वैल्यू का योग अगर यहाँ पर हो तो आंसर हमेशा 5/4 होता है। फिर से समझो ट्रिक क्या है, कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ी होगी। 10 इनवर्स 1/2 लिखा है प्लस 10 इनवर्स 1/3 रखा है। अगर एयरफोर्स की आप आगे तैयारी करोगे, नेवी की या एनडीए की कोई भी, तो वहां इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 40 से 42 सेकंड मिलता है आपको एक क्वेश्चन का। हमने क्या बताया कि इन दोनों का यहाँ जो अंश बटे यार ऊपर 1 लिखा है नीचे 2, दोनों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा 3। अगर इनका योग यहाँ पर लिखा हो तो हमेशा आंसर 5/4 होता है। पीछे वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा था 10 इनवर्स 3/4, 4 और 3 को जोड़ोगे क्या आएगा 7, वही तो यहाँ लिखा है, तभी तो आंसर क्या आया था 5/4। तो बीच बीच में आपको हम ट्रिक बताते हुए चलेंगे। टोटल ट्रिक इस वजह से नहीं बताते हैं, कुछ बच्चे ट्रिक को ही पकड़ कर रख लेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर बहुत कम आएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपकी बेटा लिखित परीक्षा होती है और लिखित परीक्षा में लिखने के विस्तार से नंबर मिलते हैं। अगर हम ये ट्रिक बताएंगे, समझो हमने क्या बताया, कभी भी शुरू के 2 अंकों का योग लास्ट में लिखा हो, 3/4 लिखा था, 3 और 4 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 7, नीचे 7 लिखा, आंसर क्या आया था 5/4। वही ट्रिक तो यहाँ बताए, यही तो प्रूव करा रहा। 2 में 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 3 और 3 जब भी हो तो क्या आंसर आएगा 5/4। लेकिन 12th में आपको ये प्रूव करने के नंबर मिलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये क्वेश्चन आपका HW है और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करके कि आया कि नहीं। साथ में अपना नाम और अपना शहर कि किस शहर से आप बिलोंग करते हैं, ताकि हमको भी पता चलती रहे कि ये हमारी जानकारी जो यूट्यूब पे फ्री पे चलाई जा रही है ये कहाँ तक पहुँच पा रही है। क्लियर? तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस क्वेश्चन का। तो आई होप आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे और अपना पूरा कंसंट्रेट पढ़ाई पर रखिए। इस टाइम आप लोग देख रहे होंगे मूवी बहुत कैड हाई हुए हैं, सैयारा। बात तो कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे बोलने के पहले। इतना ज्यादा कहर मतलब देखा जा रहा है कि वो जो होता है ना हॉल थिएटर, जो थिएटर होता है ना, थिएटर में लोग रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं लड़कियां रो रही हैं, कहीं लड़के रो रहे हैं, कुछ तो बेहोश होके जा रहा है। ऐसा मतलब क्या मूवी में हो गया है ना। मूवी को देखकर लोग इतना सीरियस हो रहे हैं, लोग इतना ज्यादा कष्ट हो रहा है। क्या आप ये समझो, क्या सिर्फ मतलब क्या प्रेम ही रुलाता है लोगों को? सोचो जरा, आप इमेजिन कीजिए जरा। ऐसा मतलब पूरे देश का माहौल बन गया। इतनी भयानक बीमारी तो कोरोना महामारी में नहीं थी जितनी इस सैयारा मूवी में हो चुकी। आप सब लोग देख ही रहे होंगे, कोई भी प्लेटफॉर्म, आप इंस्टाग्राम खोल दो, आप फेसबुक खोल दो, व्हाट्सएप स्टेटस, कहीं भी आपकी नजर जाएगी, हर 2-3 रील्स के बाद एक सैयारा की रील्स लगी होगी। मतलब अपने देश में देख सकते हो आप, कुछ भी रातों रात एकदम वायरल हो जाता है। कई चीजें आपने देखी होगी कि एकदम रातों रात वायरल हुई, बस एक हफ्ते बाद एकदम विलुप्त हो गई। कुछ चीजें एकदम हैलोजन की तरीके चमकती हैं बेटा और थोड़ी देर बाद बुझ जाती हैं। हम वही आपको सिखाते हैं, बीच बीच में बताते हुए चलते हैं, हैलोजन मत बनो, आपको दीपक बनना है, चिराग बनना है घर का। चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, दीपक और चिराग बनो।
धीमे से जलो लेकिन निरंतर जलते रहो, निरंतर रोशनी देते रहो। ये नहीं कि 4 मिनट तो बहुत तेजी से हेलोजन की तरीके चमके एंड आफ्टर सम टाइम उसके बाद एकदम अंधेला हो गया। तो ऐसी रील्स देखकर और ये जो माहौल देश का बना हुआ है, इससे थोड़ा बाहर निकलिए। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम लगे हुए हैं फरवरी में, इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखिए। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही बरतोगे, आप सोशल मीडिया पर समय ज़्यादा बिताओगे, तो ये जो 12th का सुनहरा मौका है आपको अपने क्षेत्र में, अपने स्कूल में या अपने कोचिंग सेंटर में टॉप होने के लिए, ये आप मौका गंवा दोगे। हम ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, सभी बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप अटूट मेहनत कीजिए, आप अपने माँ बाप को समझिए, आप अपने घर की गरीबी देखिए, आप अपने घर की परिस्थितियां देखिए और ये सब सोचकर पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल भी माइंड से आप निकाल दीजिए कि ये सब समाज में जो चल रहा है ये सब कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। ये क्या है बेटा? अंधविश्वास। जिस दिन आप कामयाब नहीं होगे, ये समाज के लोग आपके माँ बाप का और क्या आपका जीना दुश्वार कर देंगे। बाकी कुछ लोग तो इस चीज़ को अच्छे से फेस कर रहे होंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो और चाहे वो आपका पड़ोसी हो, आपका जीना हराम कर देगा अगर आप सफल नहीं हुए। और ये सफलता की आप दूसरी सीढ़ी चढ़ने जा रहे हो। इसके पहले की सीढ़ी, जिसको क्लास 10th नाम दिया गया था, वो आप चढ़ चुके हो। क्लास 12th में हो, अटूट मेहनत करो बेटा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि 90 से किसी में नंबर कम आए ही ना। और जब 90 नंबर आएंगे तो आप ऑटोमेटिक टॉप कर जाओगे। हम ये नहीं कह रहे आप यूपी टॉप करो, प्रयास करो, लेकिन बेटा इतना तो कर सकते हो कि अपने शहर में प्रथम स्थान ले आओ। अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्यों इतनी पढ़ाई, क्यों इतनी मेहनत, है ना। तो इन चीज़ों को विशेष रूप से समझो। और ये जो सैयारा का कीड़ा माइंड में सब लोगों के ज़्यादातर सेट है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। क्योंकि आज के ज़माने में अगर लड़का, खास तौर पे लड़कों को बोल रहे हैं और लड़कियां भी ध्यान से सुने, अगर आप लोग कामयाब नहीं होगे तो कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। अगर लड़का कामयाब नहीं होगा तो टॉर्चर किया जाएगा उसको, लड़की कामयाब नहीं होगी तो भी टॉर्चर किया जाएगा। बस वो होते ही क्या बात है ना, क्राइटेरिया दोनों का अलग अलग है। लड़का कामयाब नहीं होगा तो उसको ड्यूटी जाना पड़ेगा, प्राइवेट काम करना पड़ेगा, फैक्ट्री जाना पड़ेगा और ना जाने क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। और लड़कियां कामयाब नहीं होंगी तो जैसा रिश्ता घर वाले कर देंगे वैसा करना पड़ेगा और घर वालों की बात माननी पड़ेगी अगर आप सफल नहीं हो। यानी आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते हो अगर आप कामयाब नहीं हो। अगर आप कामयाब हो तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो, माँ बाप के सामने बात रख सकते हो सकता है वो बात मान ली जाए। तो अभी आप जीवन की दूसरी सीढ़ी चढ़ने आए हो। जितने भी लोग लास्ट तक वीडियो में रुके, आप सभी लोगों से ये गुजारिश है, कुछ तो बीच में छोड़ के चले गए होंगे, उनकी कोई बात नहीं, कुछ तो शुरू में चले गए होंगे, उनकी भी कोई बात नहीं। आप अभी तक टिके हो ना, अभी तक टिके हो तो इस चीज़ को एकदम गांठ बांध लो कि हमें सिर्फ अपने यूपी बोर्ड पर ध्यान देना है आने वाली